हेलो, नमस्कार दोस्तों। सुपर सॉफ्टवेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक नई जानकारी लेकर आपके लिए आए हुए हैं कि फाइल को कॉपी या मूव करना। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल तरीका, कॉपी मूव तो सभी को आता है। तो कॉपी बुक जो हम ट्रेडिशनल करते हैं, जैसे हम जनरली करते हुए आए हैं, उस तरीके से अलग हम कॉपी करना चाहें, उससे फास्ट कॉपी करना चाहें, हम वो तरीका बताएंगे जो कॉपी और पेस्ट, जो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल तरीका है, कॉपी किया फिर पेस्ट कर दिया, या कंट्रोल सी से कॉपी किया कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एक्स से कट किया कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ये जानकारी बहुत पुरानी हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है। इसका मेथड तो बहुत सभी को पता है और सब लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन इससे थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। इसको हम आसानी से और आसान तरीके से कर सकते हैं, किसी फाइल को कॉपी या मूव। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तो आपको लास्ट तक आपको ये जानकारी हो जाएगी कि कॉपी पेस्ट या कंट्रोल सी कंट्रोल बी या कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी के अलावा और किस तरीके से कॉपी हो सकता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे चैनल पे जो बेल आइकन आ रहा है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से आपके पास नए नए वीडियोज़ पहुँचते रहेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है कि कॉपी को मूव कर, फाइल को कॉपी करना या मूव करना विदाउट कंट्रोल सी कंट्रोल वी या कॉपी पेस्ट के बगैर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि फाइल हमारी कहाँ, फाइल किस लोकेशन में फाइल है। अगर सोर्स और टारगेट फोल्डर, यानी कि हम दो फोल्डर के बीच में कॉपी करेंगे, तो दो फोल्डर के बीच में कॉपी करने के लिए जो फोल्डर हमारे सेम लोकेशन पे अगर हैं, जैसे कि मैंने दो फोल्डर बना रखे हैं, एक सोर्स फोल्डर बना रखा है, ठीक है, और एक टारगेट फोल्डर बना रखा है। दोनों में फाइल अभी सेम आ रही है, एक जगह से फाइल को हम हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लोकेशन हमारा सेम है, तो सेम लोकेशन पे हम अगर कॉपी करते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए, सेम लोकेशन पे फोल्डर हैं दोनों, सोर्स फोल्डर और टारगेट। सेम लोकेशन का मतलब यहाँ पे हमारा ये है कि हमारी दोनों फोल्डर हैं एक ही ड्राइव पे हैं। कि डेस्कटॉप जो होता है कंप्यूटर के सी ड्राइव पे होता है, तो उस सी ड्राइव पे ही दोनों फोल्डर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस फाइल को क्लिक करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन होल्ड कर लेंगे, लेफ्ट वाला जो बटन है दबा के रखना है उसको। ठीक है, और ड्रैग कर लेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे दूसरे जगह, है ना। ड्रैग एंड ड्रॉप होगा तो वो फाइल क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। यानी कि अब ये क्लियर हो जाना चाहिए, जो सेम लोकेशन होता है वहाँ पर क्या होती है, हमारी जो फाइल्स होती हैं उनको ड्रैग करने पे मूव हो जाती हैं। अगर दोनों सेम लोकेशन में फोल्डर हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं लेफ्ट माउस बटन से, तो वो फाइल हमारी क्या हो जाती है, मूव होती है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमें इसको मूव नहीं करना है, कॉपी करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, उसके लिए ड्रैग करना है। बस क्या करना है, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल बटन को होल्ड कर लेना है। कंट्रोल बटन आपने होल्ड कर लिया, कीबोर्ड में जो सबसे कॉर्नर पे कंट्रोल होता है, दो साइड में होता है, लेफ्ट साइड में भी होता है, राइट साइड में भी होता है। तो आप कंट्रोल की को होल्ड कर लीजिए और फिर इसको ड्रैग करिए, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो ये फाइल हमारी कॉपी हो गई। अब ये तो सेम लोकेशन के लिए हुआ कि अगर सेम लोकेशन पे फोल्डर है, ड्रैग करेंगे तो कॉपी होगा, है ना, ड्रैग करेंगे तो मूव होगा, और कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। अगर हमें यही डिफरेंट लोकेशन पे करना है, जैसे मान लो पड़ा हमारा, इसको फोल्डर को बंद कर देते हैं, कोई और फोल्डर खोल लेते हैं, एक सोर्स फोल्डर तो हम यही रखते हैं, ठीक है, और टारगेट फोल्डर डिफरेंट लोकेशन से यानी कि डिफरेंट ड्राइव से खोल लेते हैं, जो सी ड्राइव पे ना होकर कहीं डी ड्राइव पे हो या अलग ड्राइव पे हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, ये डी ड्राइव हमारा है, डी ड्राइव पे हमारा कोई फोल्डर है, अभिषेक फोल्डर है, इसके अंदर हमारा ये जो फाइल है माई फाइल, इसको मुझे ले जाना है, कॉपी या मूव करना है, इस फोल्डर में है। तो सबसे पहले जान लो कि अगर लोकेशन सेम नहीं है तो ड्रैग करेंगे तो कॉपी ही होगा। देखिए लिख के आ रहा कॉपी टू अभिषेक, तो यहाँ तक इस तरीके से हमारा फाइल क्या हो गई, कॉपी हो गई। ठीक है, डिफरेंट लोकेशन होगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट माउस बटन का यूज होल्ड करके अगर हम ड्रैग करेंगे तो कॉपी ही होगा। अगर हमें इसको मूव करना है तो मूव करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। पहले हमने कंट्रोल होल्ड, सेम लोकेशन के लिए कंट्रोल होल्ड किया था कॉपी करने के लिए, अभी डिफरेंट लोकेशन पे है तो मूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे। शिफ्ट की होल्ड कर लीजिए और उसको आप ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ड्रैग किया, दूसरे फोल्डर में ड्रॉप कर दिया, हमारा इस तरीके से फाइल हमारी मूव हो गई, है ना। तो फिर से एक बात बताते हैं कि जब सेम लोकेशन पे फोल्डर हैं और उनमें फाइल्स को मूव कराना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो फाइल हमारी क्या होगी,
मूव होगी। अगर जब मूव हो रही थी हमें वहाँ पे करना है कॉपी, तो क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड कर लेना है। इसी प्रकार जब डिफरेंट लोकेशन पे फोल्डर होंगे उनके बीच में फाइल हमें ट्रांसफ़र करनी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे फाइल क्या होगी, कॉपी होगी। हमें मूव करना है तो क्या कर देना है, शिफ्ट को होल्ड कर लेना है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको क्लियर है। और ये जो ऑप्शन है वो कई जगह और भी काम आता है। जैसे मान लीजिए हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हो, वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसे लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, ठीक है, और सेकेंड लाइन लिखा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल को होल्ड करके ड्रैग करेंगे। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। वैसे आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल के साथ अगर इसको हम ड्रैग कर देंगे नीचे, इट विल कॉपी। अगर मुझे क्या करना है कि सिंपल जैसे ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको मुझे उठाना है और ऐसे नीचे ले आना है विदाउट कंट्रोल, तो क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। तो ये बात हमारी यहाँ पर भी लागू होती है। ठीक है, तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल तरीका है। ठीक है, आई होप सभी को पसंद आया होगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा है तो आप इसको क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू वेरी मच।